दोस्तों, आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार संपूर्ण जलप्रपातों के बारे में जानेंगे। इन पर जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछें तो हमें हल करने में आसानी होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं। पहला है बस्तर जिला में जितने भी जलप्रपात हैं उन जलप्रपातों के बारे में जानें। प्रश्न बनता है चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिला में है। दूसरा प्रश्न बनता है चित्रकोट जलप्रपात किस पठार पर स्थित है। पहला देखिए, बस्तर जिला में चित्रकोट जलप्रपात जगदलपुर से 40 किलोमीटर और रायपुर से 273 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज़्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। यहाँ इंद्रावती नदी का जल प्रवाह लगभग 90 फीट ऊंचाई से गिरता है। भारतीय न्यागरा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकोट वैसे तो प्रत्येक मौसम में दर्शनीय है, परंतु बरसात के मौसम में इसे देखना रोमांचकारी अनुभव होता है। बारिश में ऊंचाई से विशाल जलराशि की गर्जना रोमांच और सिहरन पैदा कर देता है। चित्रकोट जलप्रपात के आसपास घने वन हैं, जो कि उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को और बढ़ा देती है। दूसरा है तीरथगढ़ जलप्रपात। इसमें भी प्रश्न बनता है इन पर भी। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर घाटी के जादूगर के नाम से मशहूर तीरथगढ़ जलप्रपात जगदलपुर से 29 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ 300 फीट ऊपर से पानी नीचे गिरता है। कांगेर और उसकी सहायक नदियाँ मुनगा और बाहर मिलकर इस सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है। विशाल जल राशि के साथ इतनी ऊंचाई से भीषण गर्जना के साथ गिरती सफ़ेद जलधारा यहाँ आए पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। तीरथगढ़ जलप्रपात को देखने का सबसे अच्छा समय बारिश के मौसम के साथ साथ अक्टूबर से अप्रैल तक है। कांगेर धारा जलप्रपात, इन पर भी प्रश्न बनता है। कांगेर धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कांगेर नदी पर स्थित है। बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित इस जलप्रपात की ऊंचाई 20 फीट है। कांगेर घाटी से होकर गुजरने वाली कांगेर नदी पर स्थित इस जलप्रपात का पानी स्वच्छ रहता है। इस नदी के भैंसादरा नामक स्थान पर मगरमच्छ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अगला है चित्रधारा जलप्रपात। बस्तर जिले में जगदलपुर से 13 किलोमीटर दूर करंजी गांव के समीप एक पहाड़ी से खंड खंड में गिरते पानी वाला यह आकर्षक जलप्रपात है। यह जलप्रपात आसपास के लोगों के लिए पर्यटन का प्रमुख स्थल है। महादेव घुमर जलप्रपात जगदलपुर से 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम मौलीभाटा में महादेव घुमर स्थित है। इसे पुजारीपारा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह कई शिलाखंडों से होता हुआ 15 से 20 फीट ऊंचाई से गहरी खाई में चला जाता है। तांबड़ा जलप्रपात, इन पर भी प्रश्न बनता है कि तांबड़ा जलप्रपात किस जिला में स्थित है। बस्तर जिले के चित्रकोट के 3 किलोमीटर पहले दक्षिण पश्चिम दिशा में तांबड़ा जलप्रपात स्थित है। यहाँ तांबड़ा बाहर नदी पर पानी करीब 125 फीट ऊंचाई से गिरता है। मंडवा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 पर जगदलपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर कोलाब नदी पर स्थित है। गुप्तेश्वर नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से बने इस जलप्रपात की सुंदरता अद्वितीय है, अप्रतिम है। अब देखें दंतेवाड़ा जिले में जो जलप्रपात स्थित हैं उनमें से पहला है बोगतुम जलप्रपात। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में भोपालपट्टनम के निकट
पोड़सपल्ली नामक ग्राम की पहाड़ियों में स्थित है, जहाँ एक शानदार प्राकृतिक जलप्रपात है। सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? ये प्रश्न है। डंकनी नदी पर स्थित है। मैंद्री घूमर जलप्रपात, इसे हाथीदरा जलप्रपात भी कहा जाता है। मलगेर इंदुल जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य का खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले की कोंटा तहसील में स्थित है। बैलाडीला पहाड़ियों से निकलने वाली मलगेर नदी पर स्थित इस पर्वतीय जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले की कोंटा तहसील में स्थित है। यह जलप्रपात विकासखंड मुख्यालय छिंदगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर सबरीपार ग्राम के समीप है। रानीदरा जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। जलप्रपात के आसपास सबरी नदी का जल गहरा होने के कारण थमा हुआ सा नजर आता है, जो कि इस जलप्रपात की सुंदरता में और चार चांद लगा देता है। अगला है सातधारा जलप्रपात। छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा जिले के बारसूर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान जहाँ इंद्रावती नदी 7 भागों में विभाजित होती है, एक छोटा सा जलप्रपात सातधारा के रूप में निर्मित होता है। यह एक शांत पिकनिक स्थल है, जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य भी खूबसूरत है। बाजार हाट के दिनों में यहाँ आने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में बहुत शोरगुल रहता है। बाजार स्थल के करीब ही एक मंदिर भी है। पुलमाड़ इंदुल जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। पुलमाड़ इंदुल जलप्रपात को, यह जलप्रपात बैलाडीला से पहले दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से सुकमा मार्ग पर नकुलनार के निकट पुलमाड़ नामक ग्राम में स्थित है। यहाँ पहाड़ियों से गिरती कई धाराओं में बटी जलराशि जलप्रपात के सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देती है। सुकमा जिला में गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी पर स्थित रानीदरा भी सबरी नदी पर है। नारायणपुर जिला में खुरसेल जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले में अवस्थित है। इस पर्वतीय जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत है। नारायणपुर जिले में स्थित खुरसेल घाटी अंग्रेजों के समय से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही है। यहाँ गुड़ाबेड़ा से करीब 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित खुरसेल जलप्रपात में करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ जल कई खंडों में कुंडों का निर्माण करता है। इस स्थान पर जहाँ एक और बृहत आकार के शिलाखंडों की सुंदरता है, तो दूसरी ओर तेज चट्टानी ढाल से नीचे गिरता हुआ जल सुंदर नज़ारा प्रस्तुत करता है। बीजापुर जिला सप्तधारा जलप्रपात दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर स्थित सप्तधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का अत्यंत रमणीय पर्यटन स्थल है। यह जलप्रपात बोध घाट पहाड़ी से गिरते हुए क्रमशः बोधधारा, कपिलधारा, पांडवधारा, कृष्णधारा, शिवधारा, बाणधारा और शिवार्चन धारा नामक 7 धाराओं का निर्माण करता है। सघन वन में होने के कारण सप्तधारा जलप्रपात की रमणीयता और भी बढ़ जाती है। गोडेना जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में पामेड़ अभ्यारण्य के अंतर्गत करलाझर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ का स्थान बहुत ही मनोरम एवं एकांत में है, जहाँ झरने की कलकल ध्वनि पहाड़ से बहती हुई सुनाई देती है। गोडेना जलप्रपात पर्यटकों के लिए पिकनिक मनाने के लिए एक उत्तम स्थान है। बलरामपुर जिला में पवई जलप्रपात सेमरसोत अभ्यारण्य में पवई जलप्रपात चिनार नदी कन्हार की सहायक नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है। इस जलप्रपात को जब पानी ज़्यादा आता है तब धुआंधार कहा जाता है। कोठली जलप्रपात अंबिकापुर के विख्यात दर्शनीय स्थल डीपाडीह से 15 किलोमीटर दूर उत्तरी दिशा में यह जलप्रपात स्थित है। कन्हार नदी में स्थित कोठली जलप्रपात अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए
बरबसी अपनी ओर ध्यान खींच लेता है। सरगुजा जिला, कुंदरू घाघ जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध प्रपातों में से एक है। सरगुजा जिले की स्थानीय बोली में इसे जलप्रपात को घाघी कहा जाता है। पिंगला नदी जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य के हृदय स्थल से प्रवाहित होती है, इसमें कुंदरू घाघ एक मध्य ऊंचाई का सुंदर जलप्रपात रमकोला से 10 किलोमीटर की दूरी पर घने वन के मध्य में स्थित है। यह जलप्रपात दोनों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह स्थल पारिवारिक वनभोज के लिए मनमोहक, दर्शनीय एवं सुरक्षित सुगम पहुंच योग्य है। रक्षगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह जलप्रपात सरगुजा जिले की नलंगी नामक स्थान पर रेण नदी पर स्थित है। यहाँ नदी का पानी ऊंचाई से गिरकर एक सकरी कुंड में समाता है और इस कुंड की गहराई बहुत अधिक है। कुंड से 100 मीटर लंबी सुरंग निकलती है और यह सुरंग जहाँ समाप्त होती है वहाँ से रंग बिरंगे जल निकलता रहता है। अपनी इस विचित्रता के कारण यह जलप्रपात लोगों को एक अनोखे प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास कराता है। इन पर भी प्रश्न बनता है दोस्तों, रक्षगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? कोरिया जिला, कोरिया जिला में जो जलप्रपात है उनको जानें। अमृतधारा जलप्रपात संपूर्ण भारत में कोरिया को प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इस जिले को प्रकृति ने अपनी अमूल्य निधियों से सजाया और संवारा है, जहाँ चारों ओर प्रकृति के मनोरम दृश्य बिखरे पड़े हैं। इन्हीं में से एक अमृतधारा जलप्रपात है जो कि हसदो नदी पर स्थित है। इस पर भी प्रश्न बनता है कि अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अकुरी नाला प्रपात, इसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। गावर घाट जलप्रपात हसदो नदी पर। नीलकंठ जलप्रपात बशीरा छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सघन वन से घिरा हुआ है। इस प्रपात से लगभग 100 फीट की ऊंचाई से जल नीचे गिरता है। यहाँ स्थित एक विशाल शिवलिंग भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्र है। सरभंजा जलप्रपात मान नदी पर है, मैन पाट पर है। कबीरधाम जिला में देखें, रानी दरह। कबीरधाम जिला मुख्यालय से जबलपुर मार्ग पर करीब 35 किलोमीटर दूरी पर रानी दरह नामक जलप्रपात भोरम देव के अंतर्गत आता है। रियासत काल में यह मनोरम स्थल राज परिवार के लोगों का प्रमुख मनोरंजन स्थल हुआ करता था। रानी दरह महकल पर्वत के आगोश में स्थित है। तीनों ओर पहाड़ियों से घिरे इस स्थान पर करीब 90 फीट की ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात बरबसी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। कोरबा जिला, केंदई जलप्रपात। कोरबा जिले के केंदई नदी पर साल के वो घने वन प्रदेश से घिरे केंदई गांव में यह जलप्रपात स्थित है। यहाँ एक पहाड़ी नदी करीब 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर इस जलप्रपात का निर्माण करती है। इस जलप्रपात को पास में स्थित विशाल शिला खंड से इस जलप्रपात को देखना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। इन पर भी प्रश्न बनता है दोस्तों, केंदई जलप्रपात कहाँ पर है? रायगढ़, रामझरना जलप्रपात। माडू सिल्ली सिलियारी नदी पर जलप्रपात। जसपुर में देखें, रानी दह जलप्रपात। यह जलप्रपात जसपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस जलप्रपात के समीप प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर और ऐतिहासिक स्थल पंचमैया होने के कारण इसका धार्मिक महत्व भी है। रानीदह जलप्रपात जून से फरवरी तक चालू रहता है। रानीदह जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुडिया रानी जलप्रपात आदि भी है। दमेरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में जसपुर जिले से 8 किलोमीटर दूरी पर श्री नाला पर स्थित है। नैसर्गिक खूबसूरती वाले इस जलप्रपात को निहारने का सबसे अच्छा समय जुलाई से दिसंबर तक है।
राजपुरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह जसपुर जिले के बगीचा विकासखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात वर्ष के 12 महीने प्रवाहित होने वाला प्रपात है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में भी इसकी सुंदरता बरकरार रहती है, परंतु वर्षा के दौरान इसका प्राकृतिक सौंदर्य और भी अधिक निखर जाता है। महासमुंद जिला में 7 देवधारा जलप्रपात बलमदेई नदी पर, गरियाबंद जिले में गोदना जलप्रपात उद्यंती नदी के तट पर, कांकेर जिले में मलांचकुंडम जलप्रपात, यह जलप्रपात कांकेर जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में 17 किलोमीटर दूरी पर दूध नदी पर है। यहाँ पहाड़ी पर स्थित एक कुंड से नीचे गिरती जलधारा अलौकिक दृश्य पैदा करती है। साफ सुथरा जल नीचे गिरते समय दूधिया धारा का एहसास कराता है। नारायणपुर जिले में चर्रे मरे जलप्रपात, नारायणपुर के अंतर्गढ़ आमाबेड़ा वन मार्ग पर पिंजारिन घाटी में यह जलप्रपात स्थित है। उत्तर पश्चिम दिशा में जलप्रपात का गिरता हुआ पानी अलग अलग कुंडों के रूप में एकत्रित होकर दक्षिण दिशा में लंबा फासला तय कर कोटरी नदी में मिलता है। खुरसेल जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले में अवस्थित है। इस पर्वतीय जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत है। नारायणपुर जिले में स्थित खुरसेल घाटी अंग्रेजों के समय से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ गुड़ाबेड़ा से करीब 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित खुरसेल जलप्रपात में करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ जल कई खंडों में कुंडों का निर्माण करता है। इस स्थान पर जहाँ एक और वृहद आकार के शिलाखंडों की सुंदरता है, तो दूसरी ओर तेज चट्टानी ढाल से नीचे गिरता हुआ जल सुंदर नज़ारा प्रस्तुत करता है। खुरसेल झरना या खुरसेल नदी पर स्थित है। खुरसेल जलप्रपात किस जिला में स्थित है? नारायणपुर। खुरसेल जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो जवाब आएगा खुरसेल नदी। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जलप्रपातों के बारे में आप सभी दोस्त जान गए होंगे और मुझे आशा और विश्वास भी है, जब भी परीक्षा में, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर प्रपातों के बारे में पूछा जाता है तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर